आदर्श ने तीसरी बार घड़ी देखी। सुबह के 8:35। उसकी परीक्षा 10 बजे थी और परीक्षा केंद्र मुश्किल से 40 मिनट दूर था। वो जानबूझकर घर से जल्दी निकला था। आज किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना था उसे। पिछले 2 साल से वो इसी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बस यही परीक्षा निकल जाए तो सरकारी नौकरी मिल सकती थी। माँ ने निकलते समय दही चीनी खिलाई थी। घबराना मत, पेपर अच्छे से करना। आदर्श हंसा। इस बार नौकरी लेकर आऊंगा। लेकिन 9:10 पर उसकी बस अचानक रुक गई। आगे गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। 10 मिनट बीते, फिर 20। अचानक आदर्श बेचैन होकर 20 से नीचे उतरा और आगे गया। एक पुलिस वाला बैरिकेड के पास खड़ा था। सर, रास्ता क्यों बंद है? मंत्री जी का काफिला निकलने वाला है। कितनी देर लगेगी? पता नहीं, पीछे जाओ। आदर्श ने घड़ी देखी। सर, मेरा 10 बजे एग्जाम है। पुलिस वाले ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सबको कहीं ना कहीं जाना है, पीछे जाओ। पास की कार में एक आदमी बार बार फोन पर कह रहा था, डॉक्टर को बोलिए बस पहुंच रहा हूं, माँ को लेकर आ रहा हूं। एक दुकानदार स्कूटर पर बैठा बिजली विभाग से झगड़ रहा था। 48,000 का बिल कैसे आ सकता है भाई? मेरी छोटी सी दुकान है। एक महिला ऑटो से उतरकर पुलिस वालों से बहस कर रही थी। हर किसी को जल्दी थी, लेकिन सड़क खाली रखी गई थी किसी एक आदमी के लिए। दूर से सायरन सुनाई दिया। पुलिस वाले सतर्क हो गए। कुछ ही पलों में काली चमचमाती गाड़ियों का काफिला तेजी रफ्तार से निकला। एक कार की खिड़की से आदर्श को मंत्री विक्रम प्रताप की एक झलक दिखाई दी। ऐसी कार में पीछे बैठे फोन देखते हुए बस 2 सेकंड, काफिला निकल गया। बैरिकेड हटे, शहर फिर चल पड़ा। लेकिन आदर्श के लिए देर हो चुकी थी। वो 10:17 पर परीक्षा केंद्र पहुंचा। गेट बंद था। सर प्लीज, रास्ता बंद था। मंत्री जी का काफिला, रिपोर्टिंग टाइम खत्म। सर, 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, अगली बार दीजिए। आदर्श चुप हो गया। अगली बार, वो 2 शब्द उस आदमी के लिए कहना बहुत आसान था, लेकिन ये आदर्श का आखिरी प्रयास था। वो देर तक बंद गेट के बाहर खड़ा रहा। अंदर सैकड़ों लोग अपना फ्यूचर लिख रहे थे और उसके हाथ में सिर्फ एडमिट कार्ड बचा था। उस रात आदर्श ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ देर बाद आदर्श ने आंखें खोली और अपने ही शरीर को अपने सामने पड़ा देखा। मंत्री विक्रम प्रताप की नींद रात के ठीक 3 बजे खुली। कोई उनके कान में फुसफुसाया था, सर मुझे देर हो रही है। विक्रम उठकर बैठ गया। कमरा खाली था। उसने पानी पिया और वापस सो गया। अगली रात फिर वही आवाज आई, सर मेरा एग्जाम है। इस बार विक्रम ने तुरंत लाइट जलाई। कोई नहीं था। तीसरी रात उसकी आंख खुली तो सामने दीवार पर लगी घड़ी बंद थी। टाइम था 9:42। विक्रम ने घड़ी उतार कर फेंक दी। अगले दिन नई घड़ी लगा दी। रात को वो भी 9:42 पर रुक गई। फिर एक रात विक्रम की आंख खुली। उसके बिस्तर के सामने एक लड़का खड़ा था, हाथ में एडमिट कार्ड। विक्रम चीख पड़ा। सिक्योरिटी दौड़कर अंदर आया। लड़का गायब। इसके बाद विक्रम ने कमरा बदल दिया। फिर बंगला। पंडित बुलाए गए। सुरक्षा दोगुनी हो गई। लेकिन हर रात आदर्श आता, कभी आईने में, कभी कार की पिछली सीट पर, कभी विक्रम के बिल्कुल बगल में खड़ा होकर पूछता, सर रास्ता कब खुलेगा? 7 दिन में विक्रम की हालत खराब हो गई। आखिर एक रात वो हाथ जोड़कर बैठ गया। कौन हो तुम? क्या चाहिए? आदर्श उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, उस दिन आपका काफिला निकला था। विक्रम समझ नहीं पाया। कौन सा दिन? आदर्श मुस्कुराया। आपको याद भी नहीं? फिर उसने अपना एडमिट कार्ड सामने रख दिया। विक्रम धीरे धीरे समझ गया। देखो, तुम्हारे परिवार को पैसा चाहिए, नौकरी, मकान, जो कहोगे। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? आदर्श उसके करीब आया। उस दिन आपकी वजह से जितने लोग ट्रैफिक में फंसे थे, हाँ
उन सबको ढूंढिए। विक्रम उसे देखता रहा। सबको? सबको। लेकिन उसने बीच में ही कहा, उनके घर जाइए, माफ़ी मांगिए और इनकी कोई ऐसी जायज़ समस्या जो आपकी सरकारी जिम्मेदारी में आती है उसे हल कीजिए। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस। आदर्श मुस्कुराया, बस। अगली सुबह पूरा सरकारी तंत्र काम पर लग गया। सीसीटीवी फुटेज, ट्रैफिक कैमरे और गाड़ी के नंबर, पुलिस रिकॉर्ड। कुछ ही दिनों में सैकड़ों लोगों की पहचान होने लगी। विक्रम पहले व्यक्ति के घर पहुंचा। नाम था रामकिशोर। विक्रम ने किसी तरह कहा, उस दिन मेरे काफिले की वजह से आपको परेशानी हुई, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। रामकिशोर को लगा कोई मजाक हो रहा है। विक्रम ने पूछा, आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसे मैं हल कर सकता हूँ? रामकिशोर तुरंत उसे घर के बाहर ले गया। बोला, ये देखिए, सामने पूरी सड़क टूटी पड़ी थी, 3 साल से शिकायत कर रहे हैं, बनवा दीजिए। विक्रम ने तुरंत अधिकारी को फोन किया। कल से सड़क बननी शुरू हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मुश्किल है। क्यों? टेंडर का मामला कोर्ट में है। तो दूसरा टेंडर निकालो। उसके लिए पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा सर। तो करो, उसके लिए लीगल अप्रूवल। विक्रम ने फोन काट दिया। उसे पहली बार लगा सड़क बनवाना शायद सड़क बंद करने से जितना आसान नहीं है। दूसरा आदमी वही दुकानदार निकला जो उस दिन ट्रैफिक में बिजली विभाग से लड़ रहा था। उसने तुरंत बिल सामने रख दिया, 48,000। विक्रम ने बिजली विभाग के अधिकारी को फोन लगाया, इनका बिल ठीक करो। सर मीटर असेसमेंट में का मामला है, तो असेसमेंट करो, वो दूसरी डिवीजन में आएगा, तो वहां भेजो। पहले कंज्यूमर को लिखित शिकायत। विक्रम भड़क गया, मैं मंत्री बोल रहा हूं। अधिकारी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, जी सर, लेकिन पोर्टल पर शिकायत तो डालनी पड़ेगी। विक्रम ने माथा पकड़ लिया। तीसरा आदमी अपनी बीमार माँ को अस्पताल ले जा रहा था। विक्रम ने पूछा, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं। फिर सरकारी अस्पताल की तरफ इशारा किया, वहाँ डायलिसिस की 2 मशीनें 6 महीने से खराब हैं, ठीक करवा दीजिए। जांच हुई, मशीन की मरम्मत मंजूर थी, पैसा भी मंजूर था, लेकिन फाइल अटकी थी। फाइल कहाँ थी किसी को पता नहीं था। और फिर जैसे बांध टूट गया। सर, हमारे यहाँ पानी नहीं आता, मेरी पेंशन 7 महीने से बंद है, हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, नाला साफ नहीं होता, स्ट्रीट लाइट बंद है, पुलिस FIR नहीं लिख रही। सर सड़क बनवा दीजिए। फिर सड़क? विक्रम चिल्लाया। उसका सचिव धीरे से बोला, सर सड़कें काफी खराब हैं। हर रात आदर्श आता और पूछता, कितने बाकी हैं? विक्रम थका हुआ कहता, 182। अगली रात 167, फिर 159। लेकिन समस्या यह थी कि जिन लोगों की समस्याएं वो हल करने जाता, वहां 10 नए लोग उसे घेर लेते। एक मोहल्ले की सड़क ठीक हुई तो अगले मोहल्ले वाले आ गए। एक अस्पताल की मशीन ठीक हुई तो पता चला दूसरे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। एक बिजली का बिल सुधरा तो 100 लोग अपने अपने गलत बिल लेकर वहां पहुंच गए। एक दिन विक्रम चीख पड़ा, एक ट्रैफिक जाम में इतने लोग थे? आदर्श ने कहा, आपके लिए वो ट्रैफिक था, मेरे लिए वो जिंदगी थी। धीरे धीरे विक्रम के कमरे में फाइलों के पहाड़ लग गए। पार्टी नाराज, अधिकारी परेशान, फोन लगातार बजते, सर पानी, सर बिजली, सर अस्पताल, सड़क, पेंशन। एक समस्या हल होती, 10 सामने आ जाती। विक्रम सोना भूल गया। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, चारों तरफ फाइलें थी। फोन बजा, उसने काट दिया। दूसरा बजा, उसे भी काट दिया। तीसरा भी काट दिया। विक्रम ने फोन दीवार पर दे मारा, बस। वो रोने लगा, नहीं होता मुझसे। उसी रात पूरी तरह टूट चुका विक्रम अपनी जिंदगी खत्म करने के करीब पहुंच गया। तभी पीछे से आवाज आई, रुकिए। विक्रम पलटा। आदर्श खड़ा था। विक्रम चीख पड़ा, यही चाहिए था ना तुम्हें? एक समस्या हल करता हूं, 10 और आ जाती हैं, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, नौकरी। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया, कितना प्रेशर झेलूं मैं? आदर्श कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से पूछा, प्रेशर हो रहा है? विक्रम चुप हो गया। आप कुछ दिनों में ही टूट गए। आदर्श ने कहा,
हम रोज ऐसे ही जीते हैं। विक्रम की आंखें उठी। किसी को अस्पताल पहुंचना है, किसी का बिजली का बिल गलत है, किसी की पेंशन अटकी है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी का एग्जाम है। आदर्श की आवाज भारी हो गई। एक आदमी कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है मंत्री जी। उस दिन आपने अपने 2 मिनट बचाने के लिए सैकड़ों लोगों की 20 मिनट छीन ली। विक्रम की आंखों में आंसू थे। आदर्श ने कहा, आपको सड़क पर ट्रैफिक दिखाई देता है, लेकिन उन गाड़ियों के अंदर किसी की पूरी जिंदगी बैठी होती है ना। विक्रम ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने पूछा, बाकी लोग? आदर्श मुस्कुराया। अब आपको उन्हें ढूंढने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे वो गायब हो गया। कुछ महीने बाद विक्रम प्रताप का काफिला एक बिजी चौराहे की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस ने बैरिकेड लगाने शुरू कर दिए। विक्रम ने तुरंत पूछा, ये क्या कर रहे हो? सर, ट्रैफिक रोक रहे हैं, आपका काफिला निकलेगा ना। मत रोको। अधिकारी चौंक गया। सर, मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। सैकड़ों लोग सिग्नल पर खड़े थे। तभी उसकी नज़र एक स्कूटर पर बैठे लड़के पर पड़ी। लड़के के हाथ में एडमिट कार्ड था। वो बार बार घड़ी देख रहा था। विक्रम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर पीछे हटकर सीट पर बैठ गया और बोला, हम इंतज़ार कर लेंगे। सिग्नल हरा हुआ। स्कूटर वाला लड़का तेजी से आगे निकल गया। इस बार मंत्री की गाड़ी रुकी रही। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मिलते एक नई कहानी के साथ।